हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम पिछली वीडियो को ही कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे, अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो आज क्वेश्चन नंबर 11 से हम करने जा रहे हैं। तो आपने अगर पीछे के क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो आई बटन में उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, वहां पर जाके आप वो क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एक्सरसाइज 9.5। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि 10% ऑफ द बोल्ट प्रोड्यूस इन ए सर्टेन फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। एक फैक्ट्री के अंदर जितने भी बोल्ट हम बनाते हैं तो उसमें से 10% जो है वो डिफेक्टिव है। तो ये आगे इसकी प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम इज 10%। 10% मीन्स आप लिख सकते हो 10/100, ठीक, या फिर 1/10। अब कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दैट इन ए सैंपल ऑफ 10 बोल्ट चूज अ नेट रैंडम। अब आपको जो उसमें से बोल्ट चूज करने हैं वो आपको 10 बोल्ट चूज करने हैं। दैट मीन्स एन की वैल्यू क्या होगी आपके पास? एन की वैल्यू आ गई आपके पास 10। एन भी आपके पास है, पी भी आपके पास है, लेमडा निकाल सकते हैं। तो लेमडा की वैल्यू क्या होती है? एन इंटू में पी। तो एन आपके पास 10 है, पी की जगह 1/10 है। इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू आ गई 1। अब कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, फर्स्ट पार्ट में एग्जैक्टली टू बोल्ट जो है वो डिफेक्टिव होंगे। तो इसका मतलब आपको फाइंड करना है P2। अब इसके लिए जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला था, ई रेस टू पावर माइनस लेमडा, लेमडा रेस टू पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो। आर की जगह हमारे पास क्या हो गया? आर की जगह वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो e की पावर लेमडा की वैल्यू -1 है, 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। e की पावर -1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे ही रखी है 0.368। अब 1 की पावर 2 करेंगे तो भाई 1 ही रहना वो तो ये 1 आ गया, नीचे आ गया आपके पास 2, और 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 184। उसके बाद नेक्स्ट में कहता है कि मोर देन 2 बोल्ट्स विल बी डिफेक्टिव। 2 बोल्ट से ज्यादा डिफेक्टिव है। अब 2 बोल्ट से ज्यादा डिफेक्टिव होने का मतलब क्या हुआ? ठीक है, मोर देन 2 लेना है तो 2 को काउंट नहीं करना, तो P3 से स्टार्ट करना है, P3 P4। अब कितने बोल्ट आपने उसमें से चूज करे थे? 10, तो 10 तक जाएंगे। अब इन सब की वैल्यू निकालें, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, जो टोटल प्रोबेबिलिटी में से जो रह गए यहाँ पर उनको माइनस कर देते हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास 1। इसमें से कौन कौन से रह गए? अगर हम सारे नंबर ऑफ बोल्ट अगर हम देखें तो 0 से लेकर 10 तक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसमें से 0 नहीं है यहाँ पर, 1 नहीं है और 2 नहीं है। तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालकर माइनस कर देंगे, बजाय ये सारा निकालने के। ऐसे हमें आसान पड़ेगा। तो आपने क्या करा यहाँ पर? 1 माइनस P0 का मतलब हो गया e की पावर -1 ही रहेगा, लेमडा की पावर 0, और लेमडा आपके पास 1 है, उसकी पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। यहाँ पर 1 की पावर 1 आ जाएगी, 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। e की पावर -1 आप तीनों में से कॉमन निकाल दो। यहाँ रहेगा 1 की पावर 0, 1 हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल, ये भी 1 हो गया, तो यहाँ पर तो ये 1 आ गया। इधर भी 1 की पावर 1 है, 1 फैक्टोरियल, तो ये भी 1 हो गया। इधर से रह जाएगा 1/2। e की पावर -1 की वैल्यू आपके पास 0.368 है, उसको पुट कर दो। यहाँ एलसीएम लेने के बाद 2 इधर 2 इधर, 4 और 1 5, 2 से हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 माइनस 0.368 इंटू 5/2, और 2 से हमने इसको कैंसिल करा, 5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 प्लस 2 42, 5 + 4 9। इधर आ जाएगा आपके पास डेसिमल, 1 में से इसको माइनस कर दें, 10 - 2 8, 9 - 9 0। आंसर आ जाएगा इसका 0.08। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यहाँ कहता है कि एट ए busy traffic intersection the probability p of an individual car having an accident is very small। काफ़ी मतलब क्राउडेड एरिया है, बिजी ट्रैफिक एरिया है, और जो किसी भी कार की एक्सीडेंट होने की, ठीक है, क्वेश्चन भी ऐसे उल्टे उल्टे देते हैं, एक्सीडेंट करवा के छोड़ेगा। तो एक्सीडेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, कह रहा है कि बहुत स्मॉल है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी आपको ये दे दी कि एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ये है। However, during a certain part of the day, a large number of cars, say 1000, passes through the
इंटरसेक्शन, लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्स आप देखें तो उस इंटरसेक्शन से लगभग 1000 कार जो है वहां से पास होती हैं। अंडर दिस कंडीशन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर एक्सीडेंट अकरिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो उस पीरियड में 2 या 2 से ज्यादा एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो आपको सब कुछ तो यहाँ पर दे ही रखा है, पी आपको दे दिया इसने 0.0001, ठीक है, और इसको आप लिखना चाहो तो 1/10,000, और इसके अलावा एन आपको दे दिया इसने 1000। तो लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा वही एन इंटू में पी, 1000 इंटू में 1/10,000, ये कैंसिल, तो 1/10 का मतलब आ गया 0.1। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए कि एक्सीडेंट जो है 2 या 2 से ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, 2 और मोर। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 3, अब इस तरह से करते 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 कितनी नंबर ऑफ कार्स कितनी है 1000। तो ये सारा ना निकाल कर हम क्या करेंगे 1 माइनस, जैसे पिछले क्वेश्चन में कह रहा था P0 और P1 को आप माइनस कर देंगे। तो यहां पर e की पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू आई है -0.1 और 0.1 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, e की पावर -0.1, 0.1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। अब इसमें से आप e की पावर -0.1 कॉमन निकाल दो, तो यहां से हम e की पावर -0.1 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 1 माइनस e की पावर -0.1, अंदर रह जाएगा, यहाँ पर 0.1 की पावर 0 है, ये तो 1 हो जाएगा, नीचे भी 1 हो गया, इधर से आपके पास 0.1 की पावर 1, तो 0.1 हो गया, नीचे 1 आ गया, तो ये बना 0.1। वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 0.9048 इंटू इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1.1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले जो डिजिट है ये तो सेम आ जाती है 8, इसमें इसको ऐड कर दो 8 + 4 12, ठीक है, 4 + 0 4 हो जाएगा, 4 + 1 आ जाएगा 5, 0 + 9 9 आ जाएगा, और लास्ट में 9 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये। अब 1 में से इसको माइनस करोगे तो 10 - 8 2, 9 - 2 7, 9 - 5 4, 0 0.0, तो आंसर आ जाएगा 0.00472। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखो तो, एक मिनट रुकना, वीडियो तो चल रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि देयर आर 500 बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 1000 बैलेट पेपर फॉर इलेक्शन। आपके पास कह रहा है कि 500 बॉक्सेस हैं, ठीक है, 500 बॉक्सेस हैं और हर एक बॉक्स के अंदर 1000 बैलेट पेपर हैं इलेक्शन के लिए। द चांसेस दैट ए बैलेट पेपर इज डिफेक्टिव इज 0.002। अब एक बैलेट पेपर के अंदर जितने भी एक बॉक्स के अंदर जितने भी बैलेट पेपर हैं उसमें से जो डिफेक्टिव बैलेट पेपर है उसके जो चांसेस है वो है 0.002। इसका मतलब P की वैल्यू आपके पास है 0.002। एज्यूमिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव बैलेट पेपर्स। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो 500 जो बॉक्सेस है ना, इसका रोल हम बाद में लेंगे, अभी हम इसे सीन में से हटा देते हैं, हम एक बॉक्स के बारे में बात करते हैं। हम उस एक बॉक्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और फिर जो भी आंसर आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे। अब एक बॉक्स है उसके अंदर 1000 बैलेट पेपर है और डिफेक्टिव होने की जो चांसेस है वो है 0.002। इसका मतलब P आपके पास ये आ गया और N की वैल्यू आ गई 1000। तो लैम्डा निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। अब ये कह रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा, एटमोस्ट का मतलब हो गया कि ज़्यादा, मैक्सिमम लिमिट दे दिया आपको कि मैक्सिमम 2 डिफेक्टिव बैलेट पेपर हो सकते हैं। तो मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है ये, मैक्सिमम 2 का मतलब है कि भाई एक भी डिफेक्टिव ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, एक डिफेक्टिव हो सकता है चल जाएगा, 2 डिफेक्टिव हो सकते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन 2 से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग एटमोस्ट वर्ड यहाँ पर आता है तो इसका मतलब आपको मैक्सिमम लिमिट दे दी जाती है कि एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव बैलेट पेपर्स। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो e की पावर -2, कि लैम्डा की वैल्यू 2 है, फिर 2 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, e की पावर -2, 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, e की पावर -2, 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। e की पावर -2 तीनों में से कॉमन आ रहा है, ये 1 हो जाएगा, यहाँ से 2,
इधर से 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 ही आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ई की पावर -2 की वैल्यू आपके पास ये है 0.1353। इधर से आ गया आपके पास ये 5, 5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 25 और 1 26, 5 3 जा 15 और 2 17, 5 और 1 6। अब ये जो प्रोबेबिलिटी आई है हमारे पास, ये एक बॉक्स की आई है जिसके अंदर 1000 बैलेट पेपर थे, कि उसमें जो डिफेक्टिव बैलेट पेपर है उनकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो अब आपको निकालना है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव आइटम या 2 डिफेक्टिव बैलेट पेपर्स। इसके लिए जो एक बॉक्स की प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है उसको जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेज है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.6765 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 500 से। ठीक है, 5 5 25, 5 6 जा 30 और 2 32, 35 और 3 38, 5 6 जा 30 और 3 33। डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। तो अब नंबर ऑफ बॉक्सेज आपको निकालने, तो 338 राउंड ऑफ कर देना उसे। ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेज डेसिमल में तो होंगे नहीं, तो 338 बॉक्सेस, ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था 14th, इसमें एज्यूमिंग दैट 200 मिसप्रिंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली थ्रू आउट ए बुक कंटेनिंग 500 पेजेस। आपके पास बुक के अंदर 500 पेजेज है और जो मिसप्रिंट की जो संख्या, नंबर ऑफ मिसप्रिंट जो है वो 200 है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए गिवन पेज कंटेन्स। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इसका लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा हम डायरेक्टली भी अगर ऐसे निकालें, लैम्डा हम निकालें कैसे, लैम्डा का मतलब क्या हो गया, एवरेज हो गया। ये कह रहा है कि भाई टोटल आपके पास 500 पेजेज है और जो नंबर ऑफ मिसप्रिंट है वो 200 है। तो यहाँ से आप निकालोगे तो लैम्डा आपका ये डायरेक्टली निकल जाएगा 2/5, यानी 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.4। तो आप ऐसे भी लैम्डा निकाल सकते हो, या अगर आप एन और पी से ही निकालोगे तो पी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि आप जो टोटल आपके पास पेजेस हैं 500 पेज हैं, उसमें से आप एक पेज सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 1/500, और जो नंबर ऑफ मिसप्रिंट है ये आ जाएगा 200। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आना यही है। तो e की पावर 0.4 की आपको वैल्यू चाहिए, और e की पावर 0.4 की वैल्यू होती है 0.670। 0.670 इस वैल्यू का आपको यूज करना है। क्वेश्चन में ये वैल्यू आपको एग्जाम में मिलेगी, तो उसकी टेंशन मत लेना कि ये वैल्यू आपको कहां से मिलेगी। अब यहां पर कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 मिसप्रिंट। एग्जैक्टली 2 मिसप्रिंट का मतलब हो गया कि आपको P2 फाइंड करना है। e की पावर -0.4, 0.4 की पावर 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.67 ही लिख लेते हैं, और 0.4 का स्क्वायर करोगे तो 0.16 एंड डिवाइडेड बाय 2। 2 से हमने इसको कैंसिल करा, 8 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, 48 प्लस में 5 53। डेसिमल आ जाएगा आपका इधर, तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 0.0536। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है कि 2 और मोर मिसप्रिंट, 2 या 2 से ज़्यादा मिसप्रिंट। तो 2 या 2 से ज़्यादा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया था, भाई टोटल प्रोबेबिलिटी में से आप 0 और 1 को माइनस कर दो बस। तो e की पावर -0.4 इंटू में 0.4 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, e की पावर -0.4, 0.4 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। e की पावर -0.4 को आप कॉमन निकाल दो, इधर आ जाएगा आपके पास 1, इधर आ जाएगा 0.4। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0.67 इंटू में 1.4। इसको मल्टीप्लाई करो, 14 7 जा 98, बचेगा 9, 14 6 जा 84, 84 प्लस में 9, तो 84 और 9 कितना हो जाएगा 93। डेसिमल आ जाएगा इधर, 1 में से इसको माइनस कर दो, 10 - 8 2, 9 - 3 6, 9 - 9 0। आंसर आ जाएगा 0.062।
क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो 15 में कहता है कि एक बॉक्स कंटेन 200 टिकट्स ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 200। एक बॉक्स है आपके पास, उस बॉक्स के अंदर 200 टिकट है। उन 200 टिकट्स में से सभी के ऊपर नंबर लिखा हुआ 1 से लेकर 200 तक। ठीक है। 20 टिकट्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स। अब उस बॉक्स में से आपको 20 टिकट्स निकालनी है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 4 टिकट्स बियर नंबर डिविजिबल बाय 20। 4 टिकट्स ऐसी होंगी जिस पर नंबर लिखा होगा डिविजिबल बाय 20। तो यहां पर जो आप P निकालोगे, P का मतलब क्या है, यहां पर नंबर्स डिविजिबल बाय 20। अब 1 से लेकर अगर 200 तक हम देखें तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो 20 से डिविजिबल हैं। तो पहले 20 आ जाएगा, 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया, 5 नंबर ये हो गया और 5 नंबर और आगे हो जाएंगे, यानी टोटल मिलाकर 10 नंबर हो गए। तो P आ जाएगा आपके पास 10 अपॉन में 200। और आपको जो टिकट्स निकालनी है वो कितनी निकालनी है, 20 टिकट्स आर ड्रॉन। तो N की वैल्यू 20 हो गई। तो इसका मतलब लेमडा आपका क्या आएगा, 20 इंटू में 1 अपॉन 20, यानी आ जाएगा सॉरी ये आ जाएगा 1। अब यहां पर आपको e की पावर -1 की वैल्यू चाहिएगी। तो e की पावर जो -1 होता है इसकी वैल्यू है 0.368। ये बुक की जो टेबल है ना उसमें आपको पीछे दे रखी है। तो जहां पर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है अभी फिलहाल आप बुक के एंड में से देख लेंगे, एग्जाम में तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, अब आपके पास सब कुछ आ चुका है। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एटमोस्ट 4 टिकट्स बियर नंबर डिविजिबल बाय 20। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 टिकट्स ऐसी होंगी जिस पर 20 से डिविजिबल नंबर लिखा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा 4 का मतलब हो गया कि आपको फाइंड करना है P0, P1, P2, P3, P4। अब ये तो आपको देखो जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने करे इतना तो सबको पता चल ही गया होगा आराम से कि भाई e की पावर माइनस लैम्डा तो सभी में आएगा। तो e की पावर माइनस लैम्डा इन सभी के अंदर आना है। तो उसमें सब जगह लिखने के बजाय मैं सीधा सीधा उसको कॉमन निकाल दूं, e की पावर, ठीक है, माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 1, इसको मैंने कॉमन निकाल दिया। अब उसके बाद अंदर क्या होता है इसके साथ में कि लैम्डा की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो लैम्डा आपके पास 1 है तो 1 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। यहाँ पर 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। e की पावर -1 की वैल्यू 0.368 है, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 1/2, ये 1/6 और ये 1/24। इसका आप एलसीएम लेंगे 24 का, 24 इधर, 24 इधर, इधर आ जाएगा 12, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 1। तो यह बना आपके पास 0.368 इंटू, इन सबको ऐड कर लो, 24 24 48 हो गया, 48 और 12 60 प्लस 5 65 हो गया, एंड डिवाइडेड बाय 24। 4 से हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8। फिर 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, और तो अब कैंसिल होगा नहीं। तो 0.46 को मल्टीप्लाई कर लो आप 65 से और फिर उसको डिवाइड करना है आपको 3 से। तो 46 को अगर आप 65 से मल्टीप्लाई करते हो, 5 6 जा 30, बचा 3, 5 4 जा 20 और 36। तो 20 और 36 हो गया 56 और 3 59, बचा 5, 6 4 जा 24 प्लस में 5 29। तो ये आ जाएगा आपके पास 2.990 डिवाइडेड बाय 3, 3 9 जा 27, फिर 2 बचेगा, फिर 3 9 जा 27, फिर 2 बचेगा, 3 6 जा 18, 6 से 6 चलता रहेगा तो राउंड ऑफ करके आप लिख दो 0.997। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 5 defective fuses will be found in a box of 200 fuses if experience shows that 2% of such fuses are defective।
तो यहाँ भी आपको देखो सब कुछ दे रखा है, स्टेटमेंट से बस आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि एन क्या है, पी क्या है, लैम्डा क्या है। बाकी तो इन क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। तो आपके पास 200 फ्यूजेज है, एन ये आ गया आपके पास। पी कितना है, 2% है डिफेक्टिव फ्यूज होने की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी 2/100 हो गया। तो आप लैम्डा निकालोगे तो 200 को 2/100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4, यानी ई की पावर -4 की आपको रिक्वायरमेंट है। तो ई की पावर -4 की जो वैल्यू है ये है 0.018। अब आपको नंबर ऑफ डिफेक्टिव फ्यूजेस कितने निकालने हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव फ्यूजेस, 5 डिफेक्टिव फ्यूजेस होने चाहिए मैक्सिमम। तो इसका मतलब P0 से लेकर और P5 तक आपको निकालना है। तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह करो, जो ई की पावर माइनस लैम्डा उसको कॉमन निकाल लो, ई की पावर -4, और यहाँ पर जो लैम्डा आपके पास आया 4 आया, तो 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5। ई की पावर -4 की वैल्यू 0.018, इधर से ये 1 हो जाएगा, इधर से 4 हो जाएगा, 16/2 यानी 8 आ गया, इधर से आ जाएगा 64/6, तो यानी 32/3, इधर से एक 4 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 64/6 मतलब 32/3, इधर से 4 की पावर 5 मतलब हो जाएगा 4, उसमें आ गया आपके पास नीचे 5 फैक्टोरियल है, एक ये कैंसिल हो जाएगा, एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 4 जा 8 और 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 2 जा 128, नीचे आ जाएगा 5 3 जा 15। अब इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 15, 15, 15 4 जा 60, 120, इधर आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, यहाँ भी 160 और यहाँ पर 128। इन सबको ऐड कर लेते हैं, देखो 5 + 8 13, उसके बाद आ गया यहाँ पर 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 6 22, 22 और 2 24, फिर 2 बचा 3 4 5 6 एंड डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, इसको आप 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, काट के इसको सॉल्व कर देना। सॉल्व करके आपके पास जो वैल्यू आ रही है इसमें आ जाएगी 0.7716, या इसको आप राउंड ऑफ करके 0.772 लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में आपको क्वेश्चन में दिया है कि एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ऑफ स्क्रू नोज दैट 4% ऑफ हिज प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। एक मैन्युफैक्चरर स्क्रू बनाता है, उसको पता है कि भाई मेरा जो प्रोडक्शन है ना, जो मेरी मशीन है वो इस तरह की है कि लगभग लगभग 4% डिफेक्टिव आइटम तो निकालेगी कितनी भी कोशिश करूँ। इफ़ ही सेल द स्क्रू इन बॉक्सेज ऑफ 100, अब वो क्या करता है 100 स्क्रू के बॉक्सेस बनाता है और उनको सेल करता है और गारंटी देता है कि नॉट मोर देन 5 स्क्रू विल बी डिफेक्टिव। गारंटी देता है आपको बॉक्स बेचते हुए कि भाई 5 से ज़्यादा स्क्रू डिफेक्टिव नहीं निकलेंगे, क्योंकि उसे पता है कि भाई 4% की प्रोबेबिलिटी है, तो लगभग लगभग 4 स्क्रू निकल जाएंगे, 5 निकल जाएंगे, तो वो शॉर्ट शॉर्ट गारंटी देता है कि भाई 5 से ज़्यादा बॉक्स के अंदर जो डिफेक्टिव स्क्रू नहीं निकलेंगे। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स विल फेल टू मीट द गारंटीड क्वालिटी। आपको ये बताना है कि जो उसका बॉक्स है वो जो गारंटी वो दे रहा है उस गारंटी को फेल कर रहा है। गारंटी को फेल कब करेगा? जब उसमें 5 से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम निकलेंगे। तो हमें ये बताना है कि अगर 5 से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम निकलते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब आपको यहाँ पर P दे रखा है 4%, और लैम्डा आपको दे दिया इसने 100, और लैम्डा नहीं N दे दिया आपको 100, जो नंबर ऑफ स्क्रू है।
तो लेमडा यहाँ से आप निकालोगे तो 4 आ जाएगा, यानी ई की पावर -4 की रिक्वायरमेंट है। अभी पीछे क्वेश्चन था उसमें भी ई की पावर -4 ही था शायद, है ना। तो ई की पावर -4 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 0.018। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपको किसकी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स विल फेल टू मीट द गारंटीड क्वालिटी। और ऐसा कब होगा, जब बॉक्स के अंदर 5 से ज़्यादा डिफेक्टिव स्क्रू निकलेंगे। अब 5 से ज़्यादा का मतलब या तो 6 डिफेक्टिव स्क्रू निकल जाएं, 7 निकल जाएं, 8 निकल जाएं। अब नंबर ऑफ स्क्रूज के अंदर कितने थे, 100 थे। तो ये सारा करने की बजाय हम क्या करते हैं, 1 में से P0, P1, P2, P3, P4 और P5, इनकी प्रोबेबिलिटी को कर देते हैं माइनस। अब इनकी जो प्रोबेबिलिटी है P0 से, देखो लेमडा की वैल्यू आपके पास 4 आ रही है, ई की पावर भी वही है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने जो निकाली थी वैल्यू, यही निकाली थी, P0 से P5 तक ही निकाली थी, ठीक है। लेमडा यहाँ पर भी 4 ही था। तो यानी ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, ये जो वैल्यू आएगी, ये सारे कुछ सॉल्व होके यही आएगी 0.772। तो हम दोबारा ना लिखकर हम सीधा इसी को यूज़ कर लेते हैं अभी फिलहाल। तो 0.772 हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, और 1 में से आप इसको माइनस करोगे तो 10 - 2 8, तो आ जाएगा 0.228। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 18 में, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉइजन वेरिएट x इज √3। स्टैंडर्ड डेविएशन जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। और इसकी जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है √3। तो स्क्वेयरिंग दोनों तरफ कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स टू 2, और आपको P2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो e की पावर -2, 2 की पावर 3, e की पावर -3, e की पावर -3, 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो e की पावर -3 की वैल्यू है 0.0498, यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा यहाँ से 2। 2 से आप इसको कैंसिल कर लो, 9 से मल्टीप्लाई कर देना, 9 9 81, 9 4 36 प्लस 8 44, 9 2 18 प्लस 4 22, तो 0.2241। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि फॉर ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दिस इक्वल्स टू दिस, फाइंड पी एक्स इक्वल्स टू 3। मतलब ये दोनों आपस में आपको इक्वल दे रखे हैं, इनकी हेल्प से पहले हम लेमडा फाइंड कर लेते हैं। वैसे अगर आप इनडायरेक्टली देखो तो लेमडा आपको दे ही रखा है, फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है। अगर वैल्यू दे रखी है तो लेमडा आपको उसमें दे रखा है। तो एमसीक्यू अगर है तो कोई ज़रूरत नहीं करने की, लेकिन अगर सब्जेक्टिव है तो फिर ज़रूरत है करने की। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना है, ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। इधर आ जाएगा आपके पास ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ई की पावर माइनस लेमडा इससे कैंसिल, लेमडा स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, यहाँ बचा आपके पास 3/2, उधर है लेमडा का स्क्वायर और 4 फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 × 2। इस 2 से ये 2 भी कैंसिल कर दो, तो लेमडा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 9 4 36, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 6। प्लस माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेमडा नेगेटिव तो होगा नहीं। तो लेमडा की वैल्यू 6 आ गई। अब आपसे पूछा है फाइंड पी एक्स इक्वल्स टू 3, यानी P3 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो ई की पावर -6 की वैल्यू है 0.00248, 6 की पावर 3 ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6। इससे आप कैंसिल करोगे, इन दोनों को कर देना मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास जो इसका आंसर है वो बन जाएगा 0.8928। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर।
20 में कहता है कि मीन ऑफ ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 6.25। मीन होता है यहाँ पर लैम्डा, तो लैम्डा आपको दे रखा है कितना 6.25। फाइंड इट्स वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस वेरिएंस तो सेम ही रहेगा, वेरिएंस लैम्डा ही होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर रूट होता है। तो 6.25 का आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 2.5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि 1% ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी आर डिफेक्टिव। ये कह रहा है कि जो 1% आइटम है वो डिफेक्टिव आइटम है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए सैंपल ऑफ 100 बल्ब, 100 बल्ब का सैंपल है, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब विल बी 0 1 2 3 4 5। इन सब की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आपको पी यहाँ पर दे दिया इसने 1%, एन दे दिया 100, तो इसका मतलब जो लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। अब ये 1 आ गई तो e की पावर -1 इसकी वैल्यू भी आपको चाहिएगी। e की पावर -1 की वैल्यू है 0.368। अब कहता है यूज रिकरेंस रिलेशन ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ना, ये रिकरेंस रिलेशन का यूज करके निकालनी है। तो रिकरेंस रिलेशन लगाने से पहले आपको P0 तो निकालना ही पड़ेगा। तो पहले P0 निकालो, e की पावर -1 फिर 1 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। तो e की पावर -1 की वैल्यू 0.368 इंटू में 1 मतलब 0.368। अब बाकी की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप फार्मूले से मत निकालो, ठीक है। अगर लिखा हुआ है यूज रिकरेंस रिलेशन तो इस रिलेशन से ही निकालो। अब रिकरेंस रिलेशन क्या होता है? रिकरेंस रिलेशन होता है PR+1 इक्वल्स टू में लैम्डा अपॉन में PR, ठीक है, लैम्डा अपॉन में सॉरी R+1। तो आपको ये वैल्यूज यूज करनी है यहाँ पर, और ये वैल्यू यूज करके इनटू में यहाँ पर PR और हो जाएगा। इस रिलेशन का आपको यूज करना है और ये बारी बारी से 1 2 3 4 5 इनकी वैल्यू निकालनी है। तो जब हम 0 की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली है, जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हमें 1 चाहिए। 1 का मतलब R की जगह पुट करेंगे 0, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 0+1 यानी P1। लैम्डा आपके पास कितना आया? लैम्डा आया 1। यहाँ पर आएगा नीचे 0+1 यार, यहाँ पर आ जाएगा P0। तो ये तो 1 हो गया, और P0 की वैल्यू है 0.368। तो आपके पास इसका आंसर भी ये आ गया। उसके बाद आप पुट करेंगे R की जगह 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 2, इधर आ जाएगा 1 और यहाँ पर 1 + 1, यहाँ पर आ जाएगा P1। तो यहाँ आ गया 1/2 और ये आ जाएगा 0.368, क्योंकि जो P1 की वैल्यू है वो यही है। 2 से आप इसको डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा 0.184। उसके बाद आपसे पूछा है PR=2। R=2 निकालने का मतलब है कि आपको मतलब R की जगह 2 निकालने का मतलब है यहाँ 2 + 1, तो ये P3 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर 2 + 1, यहाँ पर आएगा P2, ये आ गया 1/3 और P2 की वैल्यू है 0.184। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.0। 3 6 18, 3 1 3, 3 3 9, ऐसे 3 3 3 चलता रहेगा। फिर पुट करना R की जगह आप 3, उससे वैल्यू मिलेगी आपको P4 की। तो 1/3 + 1 इंटू में P3, और P3 की जगह आ जाएगा 0.0613। 4 से इसको डिवाइड करोगे 0.0, 15 4 60, 4 3 12, तो 0.0153। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट उस पर, हमें पुट करना अब R की जगह 4। इससे वैल्यू मिल जाएगी हमें P5 ऊपर लैम्डा,
नीचे आ जाएगा आपके पास 4+1 इंटू में P4, यह 0.0153, 0.053 ज़ा 15, फिर 0 और 5 6 ज़ा 30, तो 0.00306। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कहता है आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 और मोर, 3 या उससे ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें P3, P4, P5, ठीक है 5 तक ही था, तो इन तीनों की वैल्यू को ऐड कर देना। P3 आया हमारे पास 0.0613, यह 0.0153, हो जाएगा 0.003, इसको राउंड ऑफ करके ये ले लिया मैंने 0.0031। इन सबको ऐड कर दो अब, तो यहाँ पर 3 और 3 6, 6 और 1 7, यहाँ आ जाएगा 1 और 5 6, 6 और 3 9, 6 7, और इधर आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 0.797। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें अब कहता है कि बिटवीन 1 एंड 3। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, जो बुक में आपको आंसर दिया हुआ है वो बिटवीन 1 एंड 3 में इसने 1 को भी ले रखा है, 3 को भी ले रखा है, लेकिन जो ये स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो 1 और 3 के बीच में आना चाहिए, मतलब सिर्फ P2 आना चाहिए, और P2 की वैल्यू है 0.0184। अब बुक में जो इसका आंसर है P0 और सॉरी P1, P2 और P3 तीनों को ऐड करके जो दिया हुआ है वो इसका आंसर दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में कहता है कि लेस देन और इक्वल्स टू 2, लेस देन और इक्वल्स टू 2 का मतलब हो गया कि P0, P1 और P2। तो P0 की वैल्यू हमारे पास है, P0 की वैल्यू 0.368, P1 भी सेम है, और P2 है 0.184। तो 8 8 16 और 4 20, 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 2 22, 3 और 3 6, 7 और 2 9, तो आ जाएगा 0.920। उसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन इस साल ऐड हुआ है, इसलिए इसमें शायद PDF में ये है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 और कर लेते हैं। इसमें कहता है कि इट इज़ नोन दैट 3% ऑफ द प्लास्टिक बकेट मैन्युफैक्चर इन ए फैक्ट्री आर डिफेक्टिव। तो यहाँ पर P आपको दे दिया इसने 3%, यानी 3/100। जो प्लास्टिक बकेट जो डिफेक्टिव मैन्युफैक्चर हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, यूजिंग द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए सैंपल ऑफ 100 बकेट्स, n की वैल्यू आपको 100 दे रखी है, तो यहाँ से आप लैम्डा निकालो, 3/100 इंटू में 100, यानी ये आ जाएगा 3। अब कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव बकेट। तो 0 डिफेक्टिव बकेट का मतलब हो गया आपको P0 फाइंड करना है, तो e की पावर -3, 3 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। e की पावर -3 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.049। ठीक है, यहाँ से ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यानी आंसर आ गया 0.049। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि एटमोस्ट 1 बकेट इज डिफेक्टिव। एटमोस्ट 1 इज डिफेक्टिव का मतलब आ जाएगा P0 हो सकता है और P1 हो सकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक डिफेक्टिव बकेट हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो P0 का आपके पास वैल्यू आई गई है 0.049, सीधा वही पुट कर दो। यहाँ पर e की पावर -3, 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू पुट कर दो, इनटू में कर दो 3, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 और 2 14, इन दोनों को ऐड करो, 9 + 7 16, 4 4 8 9, और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 0.196 ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज है ये हम कंप्लीट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।